मंत्रों का प्रकरण कल हमने आरंभ किया था। ये आहुतियां घी से दी जाती। 4 मंत्र हैं और इन चारों मंत्रों में कुछ चीजें लगभग समान मिलती हुई मिलेंगी आपको। जैसे ये वाला अंश जो है ये ओम भूर्भुवः स्वः ये चारों मंत्रों में मिलेगा और इदम अग्ने पवमानाय इदन्नमम ये 3 मंत्रों में मिलेगा। और बाकी कुछ शब्द 1-2 ऐसे आएंगे जो बड़े कॉमन मिलेंगे, जैसे अग्न शब्द आएगा बार बार, ये पवमाना ये शब्द आएगा, तो ऐसी कुछ चीजें कॉमन आएंगी। तो ये बार बार चर्चा होती रहेंगी तो आपको आपके अभ्यास में आपके चित्त में ये स्थापित हो जाएंगी। उनको फिर याद रखने में ज्यादा बाधा नहीं होती। जो शब्द बार बार आता है, जैसे अग्नि शब्द बार बार आ रहा है ना, तो रट गया है हमें। तो आप सब लोग देख लीजिए एक बार, ये मंत्र हमने कल देख लिया था कल की कक्षा में। आज हम इस नीचे वाले मंत्र पर चर्चा करेंगे। मैं दोनों मंत्रों को एक साथ ले आया ताकि आपको वो समानताएं भी पता चलती रहें जो दोनों मंत्रों में एक जैसी चीजें हैं। कल एक बात हुई थी कक्षा में कि ये मंत्र जो है कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में 8वें मंडल में तनिक रुकिए एक बार में खोल लेता हूँ इसको स्पष्टता से। हाँ क्षमा कीजिए, ऋग्वेद में 9वें मंडल में 66वां सूक्त, और ये वाला जो मंत्र था ये 19वां मंत्र था, ये वाला मंत्र 20वां मंत्र है, और इससे अगला जो आएगा वो 21वां मंत्र है। तो बस इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बात और जो मैंने बता रखी थी कि इन मंत्रों का ऋषि दयानंद का भाष्य नहीं मिलता। यदि ऋषि दयानंद का भाष्य हमें मिल जाए तो फिर आनंद ही आ जाए। लेकिन बड़े विद्वान और भी आर्य समाज में हुए तो मुझे कई लोगों के और भी भाष्य पढ़ने का सौभाग्य मिला। जैसे आर्य मुनि जी का एक नाम हमने लिया था, आर्य मुनि जी हैं। इसके अलावा और भी कई विद्वानों का मैंने भाष्य देखा है इसके अलावा भी, लेकिन उसके लिए परिश्रम लगता है। इतनी आसानी से इतनी शीघ्रता से मिलता नहीं कहीं भी। अब आप इन मंत्रों को खोजने जाएं तो एकदम आपको इन्हीं से संबंधित कोई पुस्तक मिल जाएगी ऐसा नहीं कह सकते। जैसा कई बार व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई इन जो यज्ञ के जितने मंत्र अभी तक हमारी कक्षा में हुए हैं, क्या इसी प्रकार का अर्थ किसी एक स्थान पर मिल सकता है एक पुस्तक में? तो मेरा उत्तर था नहीं। अब तक जितनी चर्चाएं हमारी हुई हैं, चाहे वो आचमन शब्द को लेके हुई हो, इसके अलावा जो मंत्रों के शीर्षक रहे, प्रकरणों के शीर्षक रहे, मंत्रों की बातें हुई, या विशेष शब्द ऐसे आए जिनको खोल के बताया गया, जिनकी निरुक्तियां बताई गई, जिनकी धातुएं बताई गई, मंत्र कहाँ से लिए गए, क्या विशेषताएं, मंत्र का ऋषि क्या है, देवता क्या है, मंत्र का एक अर्थ भौतिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ऐसी खूब सारी बातें जो अलग से हुई हैं, वो किसी एक पुस्तक विशेष में नहीं है। ऐसा अभी तक किसी ने कोई पुस्तक लिखा हो मेरी दृष्टि में नहीं आया। तो जितनी भी चर्चाएं यहाँ कक्षा में होती हैं उसके लिए बहुत कुछ देखना होता है। कई बार बहुत सारी पुस्तकें टटोलनी होती है, निरुक्त का एक शास्त्र खोलना होता है, निघंटु खोलना होता है, धातु पाठ देखना होता है। इसके अलावा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, या जहां जहां से भी मंत्र है वहां से भी देखते हैं। अन्य विद्वानों के भी भाष्य है। एक संस्कार चंद्रिका नामक पुस्तक है, आप लोग शायद जानते हो। संस्कार चंद्रिका नाम की पुस्तक में क्या है कि जो संस्कार विधि है उसी को डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी एक बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने उसको विस्तार दिया है, खोला है उस पुस्तक को, उस पर टीका लिखी है, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या बढ़ाई है। तो उसमें तो इन मंत्रों के अर्थ मिल जाते हैं अधिकांश के। तो उन्होंने इन सब चीजों को एक स्थान पर संकलित किया है। तो यदि आपको भविष्य में कभी ये रहे कि भाई एक जगह हम इन मंत्रों के अर्थ देखना चाहते हैं तो फिर आप वहां से देख सकते हैं। या कभी भविष्य में ऐसी योजना बनी, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम से कुछ हो, पर यदि किन्हीं विद्वान से चर्चा करके इन सब मंत्रों पर विस्तार से बातें हो तो इस पर एक पुस्तक अवश्य लिखी जानी चाहिए जिसमें पूरा क्रम दिया हुआ हो, सभी मंत्रों का, विधियों के विषय में बात हो, क्रियाओं के विषय में बात हो, सावधानियों के विषय में बात हो कि यज्ञ करते समय क्या सावधानियां हो, उन सब प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चाएं हो, जिन प्रश्नों को लेकर कई बार लोग परेशान रहते हैं, जी ऐसा क्यों वैसा क्यों। साथ में जो विशेष शब्द आते हैं उन पर भी व्याख्याएं हों। तो इन सब को लेके कोई एक पुस्तक विशेष यदि बने तो
ऐसा हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में यदि ऐसा हो जाए तो। खैर, अब आइए इस मंत्र को देखते हैं जो आज्ञाहुति मंत्रों के प्रकरण का ये दूसरा मंत्र है। अभी बताया था ऋग्वेद में 9वें मंडल के 66वें सूक्त का 20वां मंत्र है। तो इस मंत्र के अर्थ पर आज हम विचार करेंगे। ये पहला जो अंश है ये तो वही है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम आगे के शब्दों पर देखेंगे। देखिए, अग्नि ऋषि पावमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम स्वाहा इदमग्नये पावमानाय इदन्न। तो ये है मंत्र। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब उनका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो उनका संधि विच्छेद मैं ऐसे मोटा मोटा बता देता हूँ, और जब हम इसका अर्थ समझेंगे तब तो पकड़ ही लेंगे। तो ये देखिए, अग्नि ऋषि, ऐसा लिखा हुआ ना, अग्नि ऋषि। तो अग्नि ही और जमा ऋषि ही, दो शब्द हैं, एक तो अग्नि ही और दूसरा ऋषि ही। इसको तो तोड़ना नहीं है। ये पावमान है ऐसा ही रहेगा, पांचजन्य भी ऐसा ही पूरा शब्द रहेगा, पुरोहित भी ऐसा ही रहेगा, तमीमहे भी, महागयम भी, नहीं क्षमा कीजिए गलती हो गई, तमीमहे ऐसा नहीं रहेगा, तम शब्द अलग है और ई महे अलग है। देखिए, तम ऐसे कर लीजिए, चाहे तकार के ऊपर अनुस्वार कर लीजिए, ये तम अलग हो जाएगा, और ई महे ऐसे तमी मही। तो बस यही है आपके लिए काम का, बाकी तो सब उतने तोड़े नहीं जाएंगे, शब्द वैसे के वैसे ही रहेंगे। मैं बताता रहूंगा जब जहां जहां आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला शब्द क्या है? अग्नि। अब देखिए, ये जितने भी अधिकांश नाम है इस मंत्र में, वो सब परमात्मा के लिए संबोधन है। वो सब के सब परमात्मा की स्तुति की बातें कर रहे हैं। नाम क्या क्या है एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। अग्नि ही, ये परमात्मा का नाम है, परमात्मा के लिए संबोधन है। ऋषि ही शब्द जो है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये ऋषि शब्द भी परमात्मा के लिए ही आया है। पवमानः, ये शब्द भी परमात्मा के लिए आया। पांचजन्यः, ये भी परमात्मा के लिए आया। पुरोहितः, ये भी परमात्मा के लिए आया। ठीक है, इतने सारे शब्द ये परमात्मा के लिए आए। और देखिए, ये महागयम शब्द भी जो है, ये भी परमात्मा के लिए आया। तो ये इस मंत्र में ज्यादातर स्तुति है परमात्मा की, परमात्मा से संबोधन किया जा रहा है, उनकी स्तुति की जा रही है, उनके गुणों विशेषताओं का गुणगान किया जा रहा है। पहला शब्द अग्नि, पहले वाले शब्द पर हम लोग ध्यान देंगे, ये वाला अग्नि शब्द का तात्पर्य वही ज्ञान स्वरूप परमात्मा या प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जो सब प्रकार के ज्ञान को देने वाले हैं, सब प्रकार का प्रकाश हमारे हृदय में करने वाले हैं, सारे संसार को प्रकट रूप में लाने वाले हैं, वो अग्नि स्वरूप परमात्मा। ये तो हो गया बार बार, है ना, अब इसको ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगला शब्द देखेंगे, वो है ऋषि ही। ऋषि ही, ये ऋषि शब्द जो है, हम सामान्य रूप से मनुष्यों के लिए प्रयोग में लाते हैं। और मनुष्य भी कैसे? जो बहुत ऊंची योग्यता वाले मनुष्य हैं, जिन्होंने बहुत अनुसंधान किए, जिन्होंने बहुत साधना तपस्या की, उनके लिए। सामान्य व्यक्ति, सामान्य विद्वान भी साधना करता है, स्वाध्याय करता है, तपस्या करता है, लेकिन ऋषि की जो कोटि होती है, ऋषि का जो लेवल होता है, वो बाकी सब विद्वानों के मुकाबले में ऊंचा होता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। और ऋषियों के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा होती है। इस ऋषि शब्द को खोलते हुए निरुक्तकार कई स्थानों पर इसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो मंत्रों का दृष्टा होता है उसको ऋषि बोलते हैं, जो मंत्रों के तुच्छ अर्थ को जानने वाला है उसको क्या कहते हैं? ऋषि। अब देखिए, ऋषि कोई भी लगा ले, आजकल मैंने कई ऋषि देखे हैं। हाँ, आपने भी देखे होंगे ऋषि, आज भी घूमते हैं। और ऐसे ही कहीं आपको आप हंसेंगे, आपको गाड़ी में मिल जाएंगे, चार्टर्ड प्लेन में मिल जाएंगे, आपको अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर लेके घूमते घूमते। ऐसे ऋषि भी खूब हैं। एसी कमरे में रहने वाले, बड़े भव्य बंगलों में रहने वाले ऋषि भी आज खूब है। कोई किसी विषय का ऋषि है, कोई किसी विषय का ऋषि है, ऐसे खूब मिल जाएंगे। और जैसे उन्हें ऋषि बोलो ना, तो फिर वो बड़े चौड़े हो जाते हैं। हाँ, कहीं पीएम है, कहीं सीएम है, उनको भी कई बार ऋषि कह देते हैं। तो ऋषि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यदि मनुष्य के बारे में बात करें तो वो साधारण नहीं होता ऋषि, वो मंत्रों का दृष्टा होता है, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है जी। और मंत्रों का दृष्टा होने का तात्पर्य सीधा सा ये है
कि वो व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का योगी भी है। क्योंकि जो व्यक्ति योगी नहीं है, जो व्यक्ति अध्यात्म में अच्छे से प्रवेश नहीं किया है, साधना तपस्या में नहीं है, वो व्यक्ति यदि अपने आप को ऋषि कहे, मंत्रों का व्याख्याकार कहे, भाष्यकार कहे, तो फिर बचकानी बातें लगती हैं। आज भी ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आपको, मतलब मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, अपने आप को वेद भाष्यकार ऐसा लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं, जबकि उतनी गति अध्यात्म में साधना में उनकी दिखती नहीं है। उनकी बातों से कुछ देर बातें करने में ही लेवल पता चल जाता है कि किस स्तर की बातें करते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, आप वेद का भाष्य करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब आप ये दावे करने लगे कि ऋषि दयानंद तो गलत भाष्य करके गए, तो फिर आपकी योग्यता का वही पता चल जाता है। ऐसे व्यक्ति को भी मैं जानता हूँ, वो अपने आप को ऋषि सिद्ध करने में तुले हुए हैं। कुछ अन्य विषयों में ऋषि है, नाम लेना ठीक नहीं है उनका भी। तो ऐसे ऋषियों को हम तुल लें, हम देख लें कि किस प्रकार के वो मंत्र दृष्टा हैं। लेकिन यहाँ जो ऋषि शब्द आया विशेष रूप से वो परमात्मा के लिए आया, और इसके विषय में आर्य मुनि जी और एक ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी हुए हैं, वो भी, और अन्य डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी लगभग एक ही शैली में बात करते हैं। अब मैंने कई वेदों में इस मंत्र को, इस शब्द को खोजा, इस ऋषि शब्द को। मैंने सोचा कि यदि ये परमात्मा के सेंस में है ऋषि शब्द, तो फिर इसका अर्थ क्या होना चाहिए, और देखें, टटोलें और देखें, तो बहुत सारे मंत्रों में ऋषि शब्द मिला मुझे। अगर ये व्यक्ति के सेंस में तो वो मंत्र दृष्टा आता ही आता है ना, लेकिन वो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ तो परमात्मा की बात हो रही है। जब ऋषि शब्द परमात्मा के लिए देखा जाए, तो इसके बारे में बताया जो सब प्रकार की विद्याओं से संपन्न है, और विशेष रूप से वेद विद्या से परिपूर्ण है, इसलिए परमात्मा को ऋषि कहते हैं। भाई देखिए, यदि हम मनुष्य को भी देखें तो मनुष्य ऋषि कब बनता है, जब उसने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया हो, यानी वेद की विद्या से वो युक्त हो गया हो, यानी परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, विशेष रूप से वेद विद्या का साक्षात्कार किया है उसने। अब परमात्मा तो वेद विद्या को देने वाला है, वो तो सब अर्थों को जानता है, सब मंत्रों को जानता है, सारी वेद की जितनी विद्याएं हैं, जब देने वाला वो, बनाने वाला वो, तो वो तो परम ऋषि हो गया ना। तो ऐसा भी अर्थ कई बार कई स्थानों पे देखने में आया कि जहां भी ऋषि शब्द है, उसका सीधा सा तात्पर्य है सब प्रकार की विद्याओं से जो परिपूर्ण है, इसलिए परमात्मा को ऋषि कहा। तो दो नाम हो गए परमात्मा के, दो संबोधन हो गए, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे सब विद्याओं से परिपूर्ण परमात्मा, हो गया ना, दो चीजें हो गई। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है पवमानः। पवमानः शब्द तो बड़ा विशेष है में, ऐसा क्यों? क्योंकि आहुतियां ही इसी विषय को लेके चल रही हैं। हमारा प्रकरण जो है, विषय जो है, वो देखिए पवमाना होता है, ये लिखा हुआ है ना, ये सारी आहुतियां हैं ही उसके लिए जो पवमान है। पवमान भी परमात्मा को ही कहा यहाँ पे, ये भी परमात्मा का ही नाम है। पवमान क्यों कहा उसको? तो देखिए पिछले मंत्र में सीधा सीधा पवमान नाम आया नहीं, लेकिन यहाँ आया था, यहाँ पर इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम। तो परमात्मा का ये नाम जो पवमानः है, इसका मतलब क्या बताया था? जो पवित्र करने वाला है। अब कुछ भी पवित्र करता है, वो सब बातें कल हो गई थी, कल की कक्षा में, एक बार फिर से देख लीजिए। पवित्र करने का मतलब वो सब प्रकार से हमको पवित्र करता है। हमारे भीतर जितने भी प्रकार के दोष हैं, जितने भी प्रकार की न्यूनताएं हैं, जितने भी प्रकार के अवगुण हैं, पाप हैं, उन सबको दूर करने वाला है। और ऐसा दूर करके वो क्या कहलाता है? वो पवमान कहलाता है, पवित्र करता है, वो हमको शुद्ध करता है। स्वयं तो पवमान है, स्वयं तो वो पवित्र है, लेकिन पवित्र करने वाला होने से, देखिए एक तो स्वयं पवित्र है और एक दूसरा पवित्र करता भी है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? पवमान बोल देंगे। बस इतना सा मतलब है। तो 3 शब्द हो गए। चौथे शब्द को देखिए, पांचजन्य। इस पांचजन्य जो शब्द है, वैसे तो पांचजन्य शब्द आपने कई स्थानों पे सुना होगा, शायद महाभारत काल में किसी के, पता नहीं धनुष का नाम था या किसी अस्त्र विशेष का नाम था, ऐसा सुनते हैं हम, पांचजन्य। और पांचजन्य एक पत्रिका का भी नाम है, पत्रिका छपती है कहीं से, है ना। तो लेकिन ये शब्द देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है और परमात्मा के लिए ही कहा गया ये, और परमात्मा का ये संबोधन भी है। कोई कुछ कह रहे हैं क्या?
चलिए, तो पांचजन्य शब्द का मतलब हुआ जो पंचों के लिए हितकारी हो, पंचों के लिए, ऐसा परमात्मा, पंचों का हित करने वाला परमात्मा, उसको पांचजन्य बोलेंगे। अब ये पंच क्या है, किन पंचों को परमात्मा पवित्र करता है या उनका हित करता है या उनको सन्मार्ग दिखाता है, तो वो पंच क्या है? तो देखिए, पंच में तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन विद्वानों ने जो विशेष रूप से यहाँ पांचजन्य में ये 5 चीजें जो ली, वो मुख्य रूप से 5 इंद्रियां ली। या एक दो विद्वानों को मैंने देखा टटोल के, तो वो प्राणों के विषय, 5 प्रकार के प्राण होते हैं ना, तो वो 5 प्राण, इन 5 प्रकार के प्राणों के लिए जो हितकारी है, या पांचों ज्ञानेंद्रियों के लिए जो हितकारी है, उसको कहा पांचजन्य। नाम से भी तो पता चल रहा है ना, नाम भी वैसा ही है लगभग। तो फिर से समझेंगे क्या है, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों या पांचों प्रकार के प्राणों के लिए हितकारी है, ऐसे परमात्मा का नाम पांचजन्य है। परमात्मा होता है हितकारी इन सब के लिए, हमारी इंद्रियों के लिए तो हितकारी है ही। कुल मिला के एक प्रार्थना का भाव भी है परमात्मा से कि हे प्रभु, आप हमारी इंद्रियों को, आप हमें, हमारी इंद्रियों के लिए हितकारी हो जाइए। हितकारी होने का सीधा सा मतलब है आप इनको सन्मार्ग में लगाइए। हमारी इंद्रियां जो हैं वो एक तो सबल बने। हम पीछे इंद्रिय स्पर्श मंत्रों में खूब प्रार्थनाएं करके आए की थी ना, हम प्रत्येक इंद्रिय को स्पर्श करते थे जल से और कहते थे कि आप हमारी इन इंद्रियों को बलिष्ठ बनाइए, योग्य बनाइए, ताकतवर बनाइए और इन इंद्रियों में ओज भर दीजिए, बल भर दीजिए, ये सदैव सन्मार्ग पे काम करती रहे हमारी इंद्रियां, ऐसे आप हम पर कृपा कीजिए। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ ले लेंगे। ये जो 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, विशेषकर ज्ञानेंद्रियां, इनके लिए आप हितकारी हो जाइए। और 5 प्रकार के जो प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्रकार के जो प्राण हैं, आप इनके लिए हितकारी हो जाइए। कैसे हो जाइए? तो जैसे हम पिछले दिनों भू शब्द की व्याख्या में देख के आए थे। भू शब्द का मतलब जो प्राणों से प्रिय है और प्राणों को देने वाला है, यानी प्राण स्वरूप परमात्मा। तो वो तो सब प्रकार के प्राणों को देता है। तो ऐसे परमात्मा जो प्राणों के लिए हितकारी है, प्राणों को देने वाला है, उसको पांचजन्य बोलेंगे। ठीक है जी, ये इसका भी अर्थ हो गया पांचजन्य शब्द का। अगला शब्द देखिए, वो है पुरोहितः। जब हम पुरोहित शब्द सुनते हैं तो पुरोहित से भी एक मनुष्य का ही स्वरूप हमारे मन में बनता है। जैसे कहा भी पुरोहित जी आए हुए हैं, पुरोहित जी को बुला लीजिए, पुरोहित जी यज्ञ करा रहे थे, तो मनुष्य ही आता है हमारे मन में। हाँ बिल्कुल, मनुष्य भी होता है पुरोहित का मतलब, जो यज्ञ कराता है, यज्ञ के जो अनुष्ठान है उनकी देखभाल करता है और उनको विधि विधान से पूर्ण करवाता है, उसको हम पुरोहित कहते हैं। लेकिन यहाँ जो पुरोहित है ये परमात्मा के लिए आया, और पुरोहित शब्द भी वेदों में बहुत स्थानों पे आया है। जबकि जब पहला वेद रचा गया, जब पहले वेद का प्रकाश हुआ, तो उस पहले वेद के यानी ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में ये शब्द आया है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। तो पुरोहितम शब्द वहां भी आया, वो पुरोहित शब्द यहाँ भी है, और ये पुरोहित शब्द बहुत सारे वेदों में है। और आपको एक मजेदार बात बताते हैं, ये वाला जो मंत्र है ना, ये सामवेद में भी है ये मंत्र। हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक नई बात है। और इनमें से कई मंत्र सामवेद में भी आते हैं। अलग सेंस है, वहां एक अलग मतलब चलता है, वहां एक दूसरे प्रकार का अर्थ है, यहाँ एक दूसरे प्रकार का अर्थ है। वो भी बताएंगे आपको, समय मिलने पे अलग प्रकरण होगा ना तब बताएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। जब वो प्रकरण होगा ना, विशेष रूप से अलग से लाएंगे फिर इसके अर्थ को हम। तो पुरोहित शब्द किसके लिए आया यहाँ पर? परमात्मा के लिए। अब परमात्मा को पुरोहित क्यों कहते हैं? देखिए, एक तो तरीका होता कि मैं आपको कह देता अग्नि भी परमात्मा का नाम है, कहानी खत्म। ऋषि भी परमात्मा का नाम है, कहानी खत्म। पवमान भी परमात्मा का नाम है, कहानी खत्म। और पांचजन्य या पुरोहित ये शब्द भी परमात्मा के लिए कहे गए, संबोधन है, बस हो गया जी, इतना ही अर्थ है। तो ऐसे बात बनती थोड़ी है, क्यों है वो नाम परमात्मा का, ये भी तो हमें समझना होता है ना। इसलिए ये मैं थोड़ा विस्तार कर रहा हूँ इनका। तो पुरोहित शब्द परमात्मा के लिए क्यों आया? तो पुरोहित शब्द के वैसे तो बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे अर्थ हैं।
एक तो पुरोहित का अर्थ होता है जो परमात्मा, जब परमात्मा की बात करें तो, कि जो परमात्मा सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी वर्तमान था। आया था ना संध्या के मंत्रों में, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, ऐसा करके। हाँ, शायद वो उसमें भी आता है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में भी, और उसमें भी आता है संध्या के मंत्रों में। तो सब जगत के उत्पन्न होने से पहले जो उपस्थित था, वर्तमान था, तब भी सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, प्रकाश में नहीं आई थी, इसलिए परमात्मा को पुरोहित कहते हैं। ये भी एक अर्थ है। और एक यदि और सरल अर्थ लेना हो जो हमें याद रह जाए अच्छे से, तो पुरोहित का अर्थ होता है उपास्य। पुरोहित का मतलब होता है उपास्य। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए। उपास्य का क्या मतलब है? उपास्य का मतलब होता है उपासना करने के जो योग्य है, जिसकी उपासना की जा सके, इसलिए परमात्मा को पुरोहित कहते हैं। बस इतना सा अर्थ है। लेकिन अब इस उपास्य को थोड़ा समझ लें। उपास्य को ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक हो गया उपासक और एक हो गया उपास्य, और एक हो गई उपासना। तो ये तीन लगभग आसपास चलते हैं, एक साथ चलते हैं ना, उपासना, उपास्य और उपासक। उपासक तो वो हो गया जो उपासना करने वाला है, और उपास्य कौन हो गया? जिसकी उपासना की जाती है। और उपासना शब्द को तो आप जानते ही हैं, पास में बैठना, उसकी संगति करना, ये उपासना कहलाती है। तो वो परमात्मा उपासना करने के योग्य है, और उसके जैसा दूसरा उपासना करने के योग्य इस संसार में कोई नहीं है। और उपासना किसकी की जाती है? उपासना हमेशा श्रेष्ठ की ही की जाती है। ऋषि दयानंद का वाक्य है ये, उपासना हमेशा श्रेष्ठ ही की जाती है। और कितने ही स्थानों पे जब परमात्मा को उपास्य बताया ऋषि दयानंद ने, तो वो ये कहते हैं कि उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं, है ना। ऐसा तो आर्य समाज के दूसरे नियम में भी ऋषि लिखते हैं ना कि उसी की उपासना करनी योग्य है। और ऐसा कितने स्थानों पे मैंने पढ़ा है, जब वो उपास्य की बात करते हैं तो सीधा सीधा कहते हैं कि इस परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई उपासना करने के योग्य नहीं है। तो जब ये पुरोहित शब्द हमारे दिमाग में आए, जब परमात्मा की हम स्तुति करें पुरोहित कह करके, हे पुरोहित परमात्मा, तो बस सीधा सा एक जो तात्पर्य हमारे मन में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि हे प्रभु, आप हम सबके उपास्य देव हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। अब देखिए, हमारे समाज में, हमारे सनातनी समाज में तो हजारों उपास्य बना रखे हैं हमने, है ना। वैसा भी तो एक मामला है ना। लेकिन अब बनाने को बना लीजिए, सबकी स्वतंत्रताएं हैं, कोई किसी को भी पूछे, वो सबका अपना व्यक्तिगत मत है। लेकिन जिस परमात्मा को सब ऋषियों ने एक साथ कहा कि वो ही अकेला उपासना के योग्य है, जिसको सब बड़े विद्वानों ने कहा कि वो ही उपास्य है, वो ही पुरोहित है, तो फिर हम लोग क्यों इतना बंटवारा करते हैं परमात्मा के नाम पे? हम क्यों इतने सारे परमात्मा उठा के लेके आते हैं कि हाँ जी, ये भी कर लो, इसकी भी कर लो, उसकी भी कर लो। और फिर एक समस्या जो सबसे बड़ी आती है ना उपास्यों के चयन में, कि उपास्य ये वाला होना चाहिए कि वो वाला होना चाहिए, वो वाले बड़े हैं, वो वाले बड़े हैं ना, वो उनसे बड़े हैं, उनके पास इनसे ज्यादा शक्तियां हैं, ऐसा भी चलता है ना हमारे यहाँ पे। और फिर उपास्य जो ढूंढते हैं, उनके चयन करने की या सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि चलो अपना वाला है ठीक है, अपने मंदिरों वाला है वो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उसकी उपासना कर ले, कोई बात नहीं। उस प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि हम उनको भी उपास्य बना लेते हैं, उन गधों को भी जिनको बनाना नहीं चाहिए, जो इस संसार में है भी नहीं। जैसे मजारों को पूजने लगते हैं हम लोग जाके, हम कहीं भी किसी भी चर्च में चले गए, वहां जाके कोई मर गया, किसी की कब्र है, उस पे जाके चादर चढ़ानी शुरू कर दी। अपने लोगों की बात है ये। ज्यादातर पीरों पे, मजारों पे, या ये जो जितने बने होते हैं इनके मुसलमानों के, उन पे जाने वाले हिंदू ही सबसे ज्यादा होते हैं। 90% से ज्यादा हिंदू ही जाते हैं, मुसलमान तो बहुत कम जाते हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि हम अपने उपास्य को ठीक से समझें और हम ये ना भूलें। कई बार तो लोग ये भी कह देते ना कि जी माता पिता ही भगवान है, माता पिता ही की पूजा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, वही संसार में सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे ऐसे डायलॉग बाजी भी मिलेंगी आपको सुनने के लिए, खूब होती है, हमारे घरों में भी चलती है। यही सुन सुन के बड़े हुए कि भाई सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, माता पिता की जिसने सेवा कर ली, बस समझो भगवान की सेवा कर ली।
मतलब ऐसी ऐसी चीजें सिखा के हमें बड़ा किया गया। माता पिता की सेवा करना बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं करते उसको। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माता पिता की सेवा निश्चित ही करनी चाहिए और अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए जीवन लगाया तो वो हमारे लिए है, हमारे लिए वरेण्यम है, हमारे लिए वो पूज्य है। लेकिन जब उपास्य की बात आए, उपासना करने की बात आए, या जब सेवा करने की बात आए, तो परमात्मा की जैसी उपासना करनी चाहिए, वैसी तो किसी और की हो भी नहीं सकती। माता पिता तो कहीं नहीं ठहरते उसके सामने। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है जब हम ऐसे गलत सिद्धांतों को अपने जीवन में ले आते हैं, जब हम इस पुरोहित को नहीं समझते, जब हम इस उपास्य को नहीं समझ पाते। मैं जानता हूँ हमारी कक्षा में जितने सदस्य अभी हैं, लगभग 30 सदस्य हैं। और आप जानते हैं कि भाई हमें बताने की क्या आवश्यकता है, हम तो परमात्मा को उपास्य मानते हैं। हमें क्यों बता रहे हो ये बात उनको जाके बताइए ना, कि जो केवल माता पिता को परमात्मा माने बैठे हैं। लेकिन ये बात बताने के पीछे का प्रयोजन ये है कि ये दोष हमारे आर्य समाजों में भी आया, ये दोष हमारे वैदिक सिद्धांतियों में भी आया। जब हम आर्य समाज को ठीक से हम तो फॉलो करते रहे बढ़िया से, हमने तो अच्छे से आर्य समाज के नियमों का पालन किया, हमने स्वाध्याय किया, साधना की, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वो सब नहीं दे पाए जो देना चाहिए था, जो देना योग्य था। इसलिए ये सावधानियां मैं बताता हूँ। हमारी पहली जिम्मेदारी अपने लिए बनती है कि हम पहले स्वाध्यायशील हों, फिर हम अपनी संतानों को बनाएं। नहीं तो कितने आर्य परिवार ऐसे मिलेंगे कि बस एक पीढ़ी थी जो परमात्मा को उपास्य मानती थी और या स्वाध्याय करते थे, चिंतन मनन की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, साधना करते थे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी थी उसको पता नहीं कहाँ से संस्कार मिल गए, उनको एक मंत्र तक नहीं आता ठीक से। मंत्र आगे तो वो उससे आगे कभी बढ़े नहीं, कभी उनके गहन अर्थों में पहुंचे नहीं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है, जितने भी कक्षा में वरिष्ठ लोग हैं इस समय, ये युवा भी हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है इस उपास्य को ना भूलें जिस उपास्य की बात चल रही है। तो सारी जो आर्य समाज की दुर्गति का कारण है ये आलस्य ही तो है कि हम तो सीख गए, हम तो खूब अपने आप में बने बैठे रहे कि हाँ जी हम तो खूब विद्वान है, हम तो ये जान लिया, हमने वो पढ़ लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये बड़ी विडंबना है। ठीक है, तो पुरोहित शब्द का तात्पर्य उपास्य देव परमात्मा। ये अब तक स्तुति चल रही है परमात्मा की। अब देखिए एक शब्द है महागयम। तो इस महागयम शब्द के बारे में भी अलग अलग कुछ बातें हैं, लेकिन मैं सबको एक रूप करके बताऊं तो महागयम का सीधा सा मतलब है कि जो बहुत बड़े महती स्तुति करने के योग्य है। महागयम का सीधा सा मतलब है जो स्तुति करने योग्य है, वो तो था जो उपास्य है। महागयम का मतलब है जो ऐसा महान परमात्मा है जिसकी स्तुति करने योग्य है। स्तुति तो बहुतों की जाती है, जड़ वस्तुओं की भी स्तुति की जाती है, मनुष्यों की भी स्तुति की जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं होती। स्तुति का मतलब गुणगान करना, जो वस्तु जैसी है उसके वैसे ही गुणों का गुणगान करना, वो स्तुति कहलाती है। लेकिन ये जो परमात्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो महागयम है, जो स्तुति करने के योग्य है और महती स्तुति करने के योग्य है, महान स्तुति करने के योग्य है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखिए दो शब्द और बचे, तम जमा ई महे। तम और जमा ई महे, मैं लिख देता हूं इन शब्दों को, तम और ई महे। तम माने उस परमात्मा की, या उस परमात्मा को। कौन से परमात्मा को? जिसकी इतनी देर से चर्चा चल रही है, जिसके बारे में ऊपर इतने सारे संबोधन दिए गए हैं, तम उस परमात्मा को। ई महे माने हम लोग प्राप्त करें, या हम लोग उसको प्राप्त करने की इच्छा करें। ई महे, फिर से समझिए, तम माने उस परमात्मा को। कौन से परमात्मा को? ये वाला जो जिसकी इतनी देर से चर्चा चल रही है, जिसका प्रकरण है, उस परमात्मा को। ई महे माने हम लोग प्राप्त हों, या हम लोग उसको प्राप्त करें, या उसको प्राप्त करने की इच्छा करें। बस इस मंत्र का अर्थ यहीं पर पूरा होता है। स्वाहा शब्द तो वही है, और ये जो है ये पंक्ति भी वही रहेगी, इदम अग्नये पवमानाय। ये आहुति किसके लिए है? वही अग्नि स्वरूप जो पवित्र करने वाला, पवमानाय मतलब पवित्र करने वाला परमात्मा है, उसके लिए ये आहुति मैं देता हूँ, समर्पण करता हूँ, अपना जो भी द्रव्य है वो सौंपता हूँ। ये मेरे लिए नहीं है।
ना ये मेरा है, बस ऐसा भाव बनाएंगे तो इस मंत्र का अर्थ यहाँ पर पूरा होता है। परमात्मा के देखिए इतने इतने विचित्र नाम, इतने सुंदर सुंदर नाम हमारे सामने प्रतिदिन आ रहे हैं, इतनी प्रकार की स्तुति हो रही है। यदि परमात्मा के प्रति हमारी विशेष प्रीति ना बने, जुड़ाव ना बने, लगाव ना बने, तो फिर स्तुति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर हम और विचार करें और स्तुति उसकी धूमधाम से करें, बढ़िया से करें। ठीक है, ये केवल इसलिए नहीं है कि बस व्याख्या कर दी, कहानी खत्म हो गई, इसलिए नहीं है। और ये मामला केवल यज्ञ तक भी सीमित नहीं रखना आप लोगों को कि यज्ञ कर लिया और बस वहां स्तुति हो गई तो हो गई, इतना भी नहीं है। ये सब मंत्र उपासना में ध्यान करने के योग्य हैं। इन मंत्रों को लेके परमात्मा की खूब उपासना भी करनी चाहिए प्रतिदिन। एक बार फिर से देख लीजिए मोटा मोटा, बस जल्दी जल्दी। ये तो आपको पता ही है, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा, प्रकाश का देने वाला परमात्मा। ऋषि यानी सब प्रकार की विद्याओं में जो सब प्रकार की विद्याओं से परिपूर्ण है, ऐसा ऋषि नाम का परमात्मा। अवमानः यानी जो पवित्र करने वाला परमात्मा है। पांचजन्यः जो पांच यानी पंचों के लिए हितकारी है। पंच कौन से? पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच प्रकार के प्राण, उनके लिए जो हितकारी परमात्मा है। पुरोहितः पुरोहित मतलब जो उपास्य देव परमात्मा है, जो उपासना करने के योग्य है। महागयम जो महान स्तुति के योग्य है, यानी बहुत प्रकार की स्तुति के योग्य है, जिसकी खूब स्तुति की जाए, ऐसा परमात्मा। तम, ये तम शब्द है, तम माने उस परमात्मा को ईमहे हम लोग प्राप्त हों, या हम लोग उसकी प्राप्ति की कामना करें। हो गया ये दूसरा मंत्र भी। आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक मंत्र को 2 दिन में लेके चला जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि मंत्र बड़ा है जी, एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में करा देंगे, तो ऐसा है ही नहीं। बड़े आसान से छोटे छोटे से मंत्र हैं ये। आगे कोई आएगा कठिन मंत्र तो उसको लेंगे, जैसे यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम, वो एक दिन में होगा ही नहीं, बहुत बड़ा मंत्र है, तो उसको आराम से देखेंगे, 1-2 दिन में, जितने दिनों में भी होगा पूरा करेंगे। यदि इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, अन्यथा फिर आगे बढ़ते हैं।